सो वंस अगेन गाइस, बहुत बहुत वेलकम है मेरे प्यारे यूट्यूब चैनल पर। डियर कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड स्टडी भी चल रही होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना 45 डिग्री हुक्स के बारे में। 45 डिग्री का हुक्स कैसा होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था इसके लास्ट वाले लेक्चर में कि 45 डिग्री का हुक्स कैसे होता है। आप देख सकते हैं कि उसमें क्या होता है कि कोई फाइड आया स्टील राड्स को हो, कोई स्टील राड्स हो, यदि उसका डाया क्या हो 5 mm हो, कितना हो 5 mm हो, क्या हो 5 mm हो, तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 10 हो गया 12 हो गया कुछ भी हो उसका डाया, तो हम क्या करते हैं कि जो यहाँ से इसकी डिस्टेंस रहती है, जो ये कर्व रहता है, ये क्या होता है हमारा, ये जो कर्व रहता है ये 5 mm, इसको हम क्या करते हैं, इसको आर के रूम में प्रोवाइड करते हैं। देन आफ्टर हम आगे स्टेट के रूम में 6 ले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें बेसिक सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है, तो उसके पहले वाले वीडियो देख लीजिएगा ताकि हर चीज़ें क्लियर हो जाए। और इसके लिए प्लेलिस्ट भी बन चुकी है और प्लेलिस्ट में आपके सभी जाके वीडियो वॉच कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई। 90 डिग्री का बेंड कैसे होता है, 90 डिग्री 180 डिग्री का बेंड कैसे होगा, जानते हैं ये सब चीज़ें। तो बेसिकली ये सब इन्फॉर्मेशन मैं दे चुका हूँ। आज हम क्वेश्चन लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, 45 डिग्री का बेंड बनाते हैं। देन आफ्टर 45 डिग्री क्या है हुक्स बनाते हैं, उसका कैसे, ये बेंड हमारा है, कितना डिग्री बेंड है, यही हमारा बेंड है, और ये जो हमारी डिस्टेंस है यही हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, ये सब मैंने बता दिया। अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपको विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, क्योंकि क्वेश्चन सीधे आपके एग्जाम में आता है 45 डिग्री का हुक्स बना लिए। तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ समझाते हैं हम। सो देखिए मैं डायरेक्टली क्वेश्चन ले लिया विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्वेश्चन क्या है, 10 mm, यहाँ लिखा है 10 mm, इसको क्लियर कर लीजिए। 10 mm व्यास का डायमीटर कह सकते हैं कि स्टील बार के लिए 45 डिग्री का हुक्स बनाना है। हुक्स कैसे बनेगा इसको देखते हैं विथ प्रोसेस, और चीज वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए ताकि आपको सब चीज़ें एग्जैक्ट क्लियर हो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आता भी है तो ज़्यादा नंबर में नहीं आता, हालांकि ये आ जाएगा तो क्वेश्चन आप इजी वे में बना लेंगे। और क्या प्रोसेस है, कैसी ड्राइंग बनेगी, सबसे पहले हम जान लेते हैं डियर कि कैसे ये हमारी बेंड बनने वाला, जो हुक्स बनने वाला 45 डिग्री का। तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक क्या होता है, एक डॉटेड लाइन खींच लेते हैं। क्या करते हैं, डॉटेड लाइन खींच लेते हैं। सबसे पहले ऐसे एक डॉटेड लाइन खींच लेते हैं, एकदम फॉन्ट ओके खींच लिया हमने। सपोज दैट ये हमारी क्या हो गई, डॉटेड लाइन हो गई, एकदम क्या हो गई, तो ये हो गया। अब इसको करते क्या है, इसमें बेसिकली हम करते क्या है, आपको दिख रही होगी, हालांकि बहुत हल्की खींचा है, इसका भी रीजन है। देखिए अब क्या करते हैं, अब बेसिकली हमें बनाना कितना है, हमें 10 mm को बनाना है, 10 mm के स्टील रॉड को बनाना है। तो सबसे पहले 5 इधर जाएंगे, यहाँ पॉइंट कर लेते हैं, और 5 इस साइड जाएंगे, तभी तो 10 होगा। ओके, तो इतना कुछ करने के बाद हम क्या करते हैं, इतना कुछ करने के बाद हम इधर इसको ड्रा कर देते हैं, इधर सीधे स्ट्रेट ड्रा कर देते हैं। हालांकि स्टील रॉड्स बहुत लंबी होती है, तो इधर हमारी कंटिन्यूस हो जाएगी इस साइड, एंड हमारा इधर जो होगा हमारा, इसको भी हम क्या करते हैं, ड्रा कर देते हैं इस प्रकार से। बहुत समझने वाली बात है और क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे तभी आप बना पाएंगे, क्योंकि इसमें जो अभी वक्र बनेगा तो इसको समझने का प्रयास कीजिए। ओके, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इसको हमने ड्रा कर दिया, ये हमारा क्या होगा, टोटल 10 हो गया। इतना तो आपको क्लियर हो रहा होगा, और कोई भी डाउट्स रहता है तो उसको कमेंट कीजिएगा, उसके थ्रू दोस्तों सब क्लियर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब जनरली अब क्या करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो क्या करेंगे, 45 डिग्री कर लेते हैं इसको। हम अपने इसको क्या करते हैं, 45 डिग्री जो हमारा क्या है MD है। ओके, तो 45 डिग्री पे इसको करते हैं, बनाते हैं और इसको आगे ले जाते हैं। कितना आगे ले जाएंगे, आपको मालूम है कि 45 डिग्री का है, हम कितना ले जाएंगे, 6 ले जाएंगे, 6 पाई जितना हमारा रहता है, क्या डाया रहता है, इसको आगे ले जाते हैं 45 डिग्री की ओर। यहाँ से देखने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। ओके, देखिए यहाँ से हम ले जाते हैं, ये आगे की ओर जाते हैं, सॉरी इसको डैश करना पड़ेगा, मतलब डॉट डॉट, तो इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको मैंने मिटा दिया। आपको ये गलती नहीं करनी है, नहीं ड्राइंग अच्छी नहीं बनेगी। आप देख सकते हैं ऐसे हम आगे ले जाएंगे इसको। ओके, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल आपके बहुत काम आएगा और मैं आपके लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ। समझने का प्रयास कीजिए, इतना बन गया हमारा। अब क्या करते हैं, अब इस साइड से हम 5 में इधर कर लेते हैं, और इससे आते हैं। ओके, जो हमारा सेंटर लाइन, इससे 5 कर लेते हैं, 5 यहाँ आएगा हमारा। इसको हम अभी फॉन्ट में एकदम पतला ड्रा करिए, क्योंकि मिटाना भी हो सकता है। बहुत सावधानी से आपको ये ड्राइंग बनानी है, क्लियर, चीज़ों को समझ रहे होंगे, बहुत समझदार हैं आप, इंटेलिजेंट हैं, इंजीनियर हैं आप। तो ये चीज़ें हो गई हमारी, हालांकि यहाँ एक टच नहीं करना चाहिए, कोई बात नहीं भी, हम सब क्या करेंगे, हम इसको यहाँ वक्र देंगे जो कि हमारा 5 रहेगा। तो सबसे पहले करते क्या है, जो यहाँ हमारा ये पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है, तो यहाँ इस क्या करते हैं, मुझे MD को सेट कर लेते हैं 0 डिग्री पे। ओके, तो MD भी थोड़ा एरर आ जाती है तो बड़ा दिक्कत हो जाता है, हालांकि आप समझदार हैं, समझ जाएंगे एक बार में। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, जो हमारा मेन पॉइंट है सेंटर, यहाँ से हम लेते हैं इधर 10 mm, मतलब जितना उसका डाया है इतना इधर आ जाते हैं, और यहीं इसको क्या करते हैं, यहाँ से स्ट्रेट हम ड्रा कर देते हैं इसको। ओके, देखिएगा डियर, देखने के प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिएगा, सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी।
ओके, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देते हैं, जो कि हमारे यहाँ पॉइंट आया था, ऐसे एकदम फॉन्ट में एकदम हल्का ड्रा कर देते हैं। अभी इसको हम यहाँ कट करेंगे। देखिए अब जितना हमारा क्या था, ये हमारा है, सॉरी रुकिए, देखिए हमारा जो है यहाँ से अब आगे 10 से आएंगे, कहाँ से, यहाँ से जो हमारा मेन पॉइंट था कितना 10 की तरफ जाएगा हमारा 10 mm, ये हमारा जाने वाला है, आपको इस देख सकते हैं, ये हमारा जाएगा कुछ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमारा जाने वाला है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको भी हम मिला देते हैं, इसको भी हम मिला देते हैं। देखिए अब क्या हुआ कि यहाँ कट कर रहा है, क्या करेगा, इसको कट कर रहा है, तो यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ आप क्या करेंगे, देखिए भी मैं अच्छे से दिखा दूंगा आपको, हालांकि आपको समझ में आ रहा होगा, मैं देख रहा हूँ कि बहुत हल्का सा हो रहा है, तो वीडियो क्वालिटी इंक्रीज़ कर लीजिएगा, बाकी आप समझ के अपनी ड्राइंग में जब बनाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, दिखेगा। तो चलिए अब सबसे पहले करते क्या है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उसको फॉलो करते हैं। देखिए आप क्या करेंगे, आप अपने क्या करेंगे, गोला प्रकार लेंगे। अब इससे क्या करेंगे, ये जो हमारी डिस्टेंस है इसको क्या करेंगे, हमारा जो ये पॉइंट है, ओके, हमारा जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को यहाँ रखेंगे, और यहाँ से क्या करेंगे हम डियर, यहाँ से हम एक पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे, एक पॉइंट यहाँ, दूसरे में कहाँ, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको चलिए मिला देते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं हमने मिला दिया है, वही चीज़ें मैंने की है वीडियो रोक करके, तो यहाँ मैंने समझाने का प्रयास किया है, तो आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से होने वाला। रुकिए थोड़ा वेट कीजिएगा, ये सब जो चीज़ें हमारी यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ, हालांकि रफ लग रहा है, गंदा लग रहा है, अभी सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हमने इसको क्या है इसको मिटा देंगे, तो यही चीज़ें हैं, हम इसको अच्छे से बना देते हैं। हालांकि आप अच्छे से ड्राइंग बनाइएगा, अभी विदाउट प्रैक्टिस क्या होता है, बिना प्रैक्टिस के थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। और बाकी जो चीज़ें हैं मैंने आपको बता दिया है। आप क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कितने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, यही हमारे यहाँ से हमारा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जितना हमारा रहेगा, कितना 6-5, ओके 6-5 आप क्या करते हैं, ड्रा कर लेते हैं इधर से, इसलिए हमारे यहाँ से क्लियर है, आपको क्लियर हो रहा होगा। सॉरी देखिए यह गलत हो गया, देखिए मैंने ड्रा कर दिया इसको अच्छे से। देखिए बेसिकली आपको समझने पे ध्यान दीजिएगा तो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और नहीं समझने पे जाएंगे तो आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं होगी। विदाउट प्रैक्टिस आपको ये सब चीज़ें बनने वाली है। देखिए मिटा दिया था मैंने, इसको फिर अच्छे से कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो बेसिकली आपको क्लियर हो रहा होगा, ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने जो बनाया आप ड्राइंग से बनाएंगे तो आपको अच्छी लगेगी, और सफाई से थोड़ा बनाइएगा, क्योंकि क्या है, और डायमेंशन में जो हमारे लेते हैं 1 mm का अगर एरर आ जाता है तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। हालांकि उतना तो आप समझदार हैं, 1 mm क्या होती है, दिक्कत हो जाती है। तो हमारा बेसिकली क्या होगा, ये जो हमारे ले गए हैं, ये डिस्टेंस कितनी रहेगी हमारी, ये रहने वाली है हमारी रहने वाली कितनी 6-5, जितना मतलब 5 रहेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं हमारा क्या है, ये 13 से यहाँ हम 6 पे गए, 7 पे गए हैं, तो मतलब ये 6-5 हमारा क्या हो जाएगा, हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, इसका जो हमारा हुक्स है ये डिस्टेंस आगे बढ़ा देंगे। और ये जो हमारा ये यहाँ से यहाँ कर्व लिया है, ये हमारा कर्व लिया है, यहाँ से लेकर के ये कहाँ तक कर्व है आप देख सकते हैं ये हमारा यहाँ तक कर्व है। थोड़ी स्ट्रेट नहीं मिलाते, मैंने आपको बताया था, तो इसको भी आप डायमेंशन कर देते हैं। मतलब कितना है आपका 5 रहेगा, 5 मतलब 10 में, और अभी आपका ये कितना रहने वाला है, ये आपका रहने वाला है 60 में। सो डियर आप देख सकते हैं, हालांकि थोड़ा रफ दिख रहा होगा, तो अच्छे से आप बनाइएगा ताकि अच्छे से देखिए विदाउट प्रैक्टिस आपको नहीं बनते। ये हमारा कितना रहने वाला है, ये हमारा रहने वाला है 10 mm, याद कर सकते हैं हमारा जितना 5 था ये हमारा हो गया। और हमारा बेसिकली यहाँ से यहाँ तक कितना रहने वाला है, हमें ऐसे ही इसको पेन से ही इसका डायमेंशन कर दे रहा हूँ, नेमिंग कर दे रहा हूँ। आप भी कर सकते हैं, नहीं आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं करना है आपको, पेंसिल से ही। मैं तो ये इसलिए कर रहा हूँ कि विजिबिलिटी बढ़ जाए। देखिए कैमरा भी उतना अच्छी क्वालिटी के लिए सब चीज़ें क्लियर होने में थोड़ा दिक्कत आता है, तो आप समझते हैं ये, और इम्प्रूवमेंट लाऊंगा, चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी आगे क्या चल करके। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोसीजर क्या रहने वाला है। थोड़ा इसको अच्छे से मैं शो कर देता हूँ ताकि आपको बेहतरीन तरीके से शो हो। क्लियर है। अब क्या करते हैं, अब इसमें क्या करते हैं, आप देखे होंगे स्टील रॉड्स की जो हमारी प्लेन बार होती है उसमें तो धारियाँ नहीं बनी होती, लेकिन जो SYST होती हैं, जो हमारी टॉर बार होती है, उसमें क्या होता है कि हमारी स्टील रॉड्स में क्या होता है कि धारियाँ बनी होती हैं। उस प्रकार से हम क्या करते हैं, बना देते हैं, जैसा कि आपको एकदम स्टील रॉड से ही लगे, जैसा कि आपको दिखता है। तो इसमें कहते हैं क्या है, बेसिकली हम करते क्या है, ऐसे कर देते हैं, इसमें ऐसे धारियाँ बना देते हैं। ऐसे आप देखे होंगे ना स्टील रॉड्स वगैरह बनाती हैं, इस वजह से आप बना लीजिएगा ताकि अच्छे से लगे। ऐसे ही बनाना है आपको, आप प्लेन बार नहीं बना रहे हैं। तो ध्यान देने का वाली बात है सब चीज़ें, और आप समझदार हो गए हैं, इतने बड़े हो गए हैं, तो आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है ताकि अच्छे से नंबर आ सकें आपके। तो ये आपका होता है ये 45 डिग्री का जो बेंड है हमारा, वो आपका क्लियर हो जाता है 45 डिग्री का जो हुक्स है। तो जहाँ तक मेरा प्रयास रहा है, मैंने समझाने का प्रयास किया है। और यहाँ से आप यहाँ कर सकते हैं 45 डिग्री का बेंड दिखा देते हैं, यहीं दिखाएंगे इस प्रकार मैंने आपको बताया अच्छे से।
कि जो इस आगे जा रहा होता है हॉरिजॉन्टली, उसमें ही एंगल हम दिखाते हैं। इस तरह इस तरीके इधर से हम एंगल नहीं मेजर करते, हमने क्या है यहाँ आप दिखा सकते हैं। अच्छे से बनाएंगे तो आपको क्लियर होगा। 45 डिग्री के यहाँ क्या है मैंने लिखा है, बेंड लिखा है, मतलब एंगल दिखा दिया है। तो बेसिकली आपका ये शो हो गया होगा और अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा कि 45 डिग्री का बेंड कैसे बनेगा हमारा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और अच्छे से बनाइएगा। मैंने जहाँ तक देखा है कि थोड़ा रफ है, बाकी काम चला हुआ, आप समझ सकते हैं, समझने के लिए काफ़ी है। बेसिकली करते क्या, मैं इसको मैं बता दे रहा हूँ फिर से कि यही हमारा सबसे पहले करते क्या, सेंटर लाइन करते हैं। उसके फिर जितना मान लीजिए 12 में हमको दिया तो 6 में उधर जाएंगे, 6 में उधर हैं, सीधा खींच लेते हैं, यहाँ तक आते हैं स्टील रोड से, यहाँ तक आते हैं। ओके, फिर यहाँ जो मेन सेंटर पॉइंट होता है इसी से 45 डिग्री करना है। 45 डिग्री आगे ले जाते हैं 10 में, यहाँ से एक सीधी लाइन खींचते हैं, एक यहाँ से जो जहाँ कट करती है, हालांकि और ये आगे जाएगी हमारी, आगे जाएगी मतलब 5 आगे जाएगी। और वहीं से हम क्या करते हैं, यहाँ जो कट करेगी यहीं से हम आगे जाते नहीं। इसमें थोड़ा समझा दे रहा हूँ कि इधर जब जाते हैं इधर से, और ये हमारा जो होता है यहाँ जो कट करता है, तो यहाँ से क्या करते हैं हम अपने गोला प्रकार में क्या करते हैं, इतनी डिस्टेंस लेते हैं और इसको ऐसा आर्क बना देते हैं जो हमारा 5 रहता है, और इस पर फिर डिस्टेंस कम करके यहाँ करते हैं ऐसे बेंड कर देते हैं। तो बेसिकली हमारा ये बन जाता है और आपको क्लियर भी हो गया होगा। इतना समझाने का प्रयास किया हूँ मैंने, तो आपको समझ जरूर आया होगा। कोई भी डाउट्स रहता है तो कमेंट कीजिएगा, और अगले वीडियो में 90 डिग्री बेंड कैसे बनेगा, 180 डिग्री कैसे बनेगा। देखिए अगर लेक्चर आप स्टार्ट से देखते हैं तो हर चीज़ें आपको क्लियर होगी, हर चीज़ें आपको समझ में आएंगी, कोई डाउट्स नहीं रहने वाला है। तो बेसिकली वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। चैनल में नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल आपके बहुत काम आएगा। सो डियर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय। ओके, टेक केयर।